राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कनक धारा स्तोत्र हिंदी पाठ। धन प्राप्ति का चमत्कारिक उपाय। कनक धारा स्तोत्र। जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर हम सभी बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। कनक धारा स्तोत्र की विशेषता यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन, विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन कनक धारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाएं तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है कनक धारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आपको सिर्फ कनक धारा यंत्र कहीं से लाकर पूजा घर में रखना है। यह किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान आसानी से उपलब्ध है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं उनमें कनक धारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एवं अतिशीघ्र फलदायी है। कनक धारा स्तोत्र हिंदी पाठ। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाम तरों का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमलदल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अन्न के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसी मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो, दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती है तथा पिड़ला लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है।
कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली मान्य माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हल लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि की हृदयेश्वरी, उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन के केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदित रे स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति संपूर्णम कनकधारा स्तोत्रम। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें